हेलो एवरीवन, आई एम अनुज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू टुगेदर। तो हम लोग यहाँ पर आज आरआरबी पीओ मेंस का एक मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट वो होते हैं जो पिछले साल आए हुए होते हैं और उसको फिर रीडिज़ाइन करा जाता है। जो एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन उसके करीबी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो लगाने वाले हैं। और अभी टेक्स्ट बुक पे सेल भी चल रही है। आप लोग कूपन कोड यूज़ करके, मेरा ए एन अनुज जो कूपन कोड है वो यूज़ करके आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हो। 263 रुपीज़ का पड़ जाएगा, जैसे 299 रुपीज़ लिखा है यहाँ पे। इस पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो 263 रुपीज़ का हो जाएगा। मेरे पास पहले से ही पास है, लेकिन अभी मेरे पास पास प्रो नहीं है, तो उसको भी रिन्यू करेंगे। अभी हम लोग आरआरबी पीओ के 2023 वाली सीरीज में देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ उसको लगाऊं, क्योंकि वो अभी एक्सपायर हो जाएगी तो किसी काम की रहेगी नहीं मेरे, है ना। हम उसको सर्च यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ सर्च, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे। और ये देखो, ये 2024 की और ये 2023 की, हमको इस पे जाना है। और उसके बाद पास प्रो में जाएंगे और मैं अभी इसे अनलॉक करके दिखाऊंगा। देखो, मेंस का करेंगे हम लोग। मेंस का ये वाला मॉक टेस्ट देंगे, 10 सितंबर वाला। अभी मैं वीडियो बना भी रहा था और चली गई। ये तो बाकी सब तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन मेरा अनलॉक, मेरा ये सब मैं बहुत पहले दिया था, है ना। देख सकते हो अटेम्प्ट कब, मतलब पिछले साल करी था मैंने अटेम्प्ट। अभी कोई भी अटेम्प्ट नहीं करें। ये वाला तो अभी भी जस्ट आया होगा, तो इसको अनलॉक करते हैं हम लोग। इसको मैं बाय करके भी दिखाऊंगा आपको। नहीं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना। यहाँ पे आके अप्लाई कूपन कोड पे जाना है, और यहाँ पे आपको कैप्स में ये नीचे अनुज रहेगा, इस पे अप्लाई कर दोगे तो आपको एडिशनल 12% का ऑफ मिल जाएगा। ये मेरा प्राइस कट के ही आ रहा है, क्योंकि मैं एक पास इन मेरे पास इनके पास इनका पास पहले से ही है, तो मेरे पास बस अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए सिर्फ देखो, पहले से ही ऑफर लग के आ रहा है। ये 299 रुपीज़ का है ये। तो इस पर क्लिक करेंगे और पास प्रो में अपग्रेड कर लेंगे। यहाँ पे बार कोड खुल जाएगा, आपको ऑनलाइन करना पड़े तो ऑनलाइन कर लो, ठीक। और यहाँ पेमेंट करोगे आप, तो आपका ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, मैंने पेमेंट कर दी है। अभी थोड़ी देर में इसमें नोटिफिकेशन आ जाएगी, और ये देखो पेमेंट सक्सेसफुल, और मेरा पास प्रो एक्टिव हो गया है। ठीक है। ठीक। तो जिसने अभी तक नहीं खरीदा है, क्योंकि ये सबसे लास्ट ऑफर चल रहा है, इसके बाद बहुत मतलब महंगा पड़ जाएगा आपको। तो अभी तक जिसने नहीं लिया है, तो ये सही मौका है लेने का, तो ले लेना। ठीक है। बाद में मत कहना कि सेल चलेगी तब बता रहे हैं, लेकिन मैं देखो, मैं बताते रहता हूँ, आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। और अब हम लोग यहाँ पर पासपोर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और मैं यहाँ पे वीडियो भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट हो गई है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट। बैकग्राउंड नॉइज आता रहेगा, उसको इग्नोर करिएगा। मेंस का मॉक टेस्ट काफ़ी लोग कह रहे थे लगाएंगे, तो मैं लगा तो रखे वैसे भी मेंस का मॉक टेस्ट, लेकिन हम ही लोग देखते हैं। ठीक है, मेंस प्रेफर हम लोग करते हैं, फिर ये बहुत देखते हैं, लेकिन मैं मेंस लगा रहा हूँ यहाँ पे। देखते हैं ये पिछले साल जैसा है कि नहीं है ना। पिछले साल जैसा है कि नहीं है। पजल को स्किप करेंगे, हम इन क्वेश्चनों पे चलेंगे। सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। एफ से सी जाना है और जी से सी जाना है, करेक्ट होता है। एफ से सी नहीं जा सकते, एफ से सी नहीं जा सकते, एफ से सी जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। जी से सी देखते हैं, जी से सी नहीं जा सकते, एफ से सी जा सकते हैं, जी से सी जा सकते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। के से एन जाना है, के से एन जा सकते हैं यहाँ पे। पी से टी, पी से टी नहीं जा सकते, पी से टी यहाँ नहीं जा सकते, पी से टी यहाँ जा सकते हैं, लेकिन के से एन जाना, के से एन भी यहाँ जा सकते हैं। डी से ए बड़ा है, और ई बड़ा तो जी बड़ा तो एम। ई और जी एम दो दो सही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और डेफिनेटली डेफिनेटली फॉल्स बताना है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स पूछा है कि डेफिनेटली ट्रू पूछा है। डेफिनेटली फॉल्स पूछा है, तो हमें फॉल्स वाला बताना है। ऊपर के दो ऑप्शन तो सही है। ए से जी नहीं, ए से जी नहीं जा सकते मेरे हिसाब से, तो ये गलत होगा। सी से एम जा सकते हैं, सी से ई गए, सी से ई गए, ई से जी, जी से एम जा सकते हैं, बी डी से। हाँ, तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। 8 फैमिली मेंबर है। अब यहीं से बनाना स्टार्ट करता हूँ। पी इज अ मदर ऑफ, पी इज अ मदर ऑफ, पी इज अ मदर ऑफ M. M has only one daughter. M has only one daughter. T is the father of R. T is the father of R. T is the son-in-law of
O. P is a son-in-law of O and a father of N. N is married to N is a husband of S. ठीक है, N is a husband of S. Q is a sister of R. Q is a sister of R. P has two children. अगर P को यहाँ बना देते हैं, P is a mother of M. P is a mother of M. तो चलो M इधर हो जाएगा, M इधर हो जाएगा, M माइनस M की एक ही बेटी है तो ये बेटा हो जाएगा P is a mother of M. अब सही है, तो हमें P रिलेटेड टू Q बताना है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, सॉरी ग्रैंड मदर, नानी, हाँ मम्मी की मम्मी, नानी। इनपुट आउटपुट बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग, हमें टारगेट ये करना है, 40 क्वेश्चन है, हमें टारगेट ऐसे क्वेश्चन पे करना है जिसको हम जल्दी जल्दी कर सकें, वन लाइनर से हम कह सकते हैं। ठीक है, ये सब जो है काफ़ी लंबे क्वेश्चन है, इनमें टाइम तो लगेगा, ये पजल अभी बिल्कुल छेड़नी ही नहीं है। सर्टेन रो में बैठे हैं, अब देखो ये एक एक क्वेश्चन, एक मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसको भी बाद में करेंगे, पूरी पजल ही एक टाइप से। अब इन क्वेश्चन पे आके इनको करते हैं हम लोग। सम ब्लू इज रेड, ओनली फ्यू रेड आर पिंक, नो पिंक इज ब्राउन, all green are brown, all green are brown, some pink, some, all pink can be red, all pink can be red, yes, some blue are brown, no, only first is true. Some tin are copper, all iron are copper, all gold are tin, only few iron are silver, all copper is silver is a possibility, no, क्योंकि ये पार्ट कभी इसके अंदर नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा। ऑल गोल्ड इज कॉपर, ये भी गलत है। सम सिल्वर इज आयरन, ये सही है। सम आयरन इज नॉट गोल्ड, ये गलत है। ओनली थर्ड इज ट्रू। लॉजिकल फॉलो लॉजिकल फॉलो वाला होता है ना, थर्ड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू। ऑल बैग आर डेस्क, some stone are not bag, some stone are not bag, some stone are desk, some stone are desk, some stone are not bag, all ink is not desk, all ink is not desk, तो ये नो वाला पार्ट हो गया। some stone are desk, yes, some ink is stone is a possibility, some ink is yes possibility है। no bag is ink, yes, some ink cannot be stone, some ink cannot be, some ink cannot be stone, तो ये गलत है, ये गलत है ना। 1 2 3 सही है। यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ लग रहा है। ऑल स्टोन इज डेस्क, ये गलत है ना। सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड एंड थर्ड ये रहा। स्किप, इन क्वेश्चन को तो मैं स्किप ही करता हूँ। टाइम मुझे यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट देना है, 30 मिनट के अंदर जितना मैं कर पाऊँ उतना करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, मैथ करेंगे। तो रीजनिंग को मैथ ही दूंगा मैं, इंग्लिश तो यहाँ पे दे नहीं सकता मैं भी। या फिर बाद में दूंगा तो रिकॉर्ड कर लूंगा तो करूंगा। तो अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टू द मार्केट, ही स्टार्टिंग फ्रॉम 8 was 10 east, 10 east to from B he traveled 8th north in C, from C he traveled 6 west, 6 west to D, from D he traveled 15 south, ये 8 है, ये 7 हो गया। 15 साउथ, 15 साउथ to E east, from E travel to west of F, F from F 10 north of G, तो ये 7 और ये 3 हो जाएगा, 10 north of G, from G, from G he travel 5 west to H, 5 west, ये 2 बचा, ये 6 में 3 तक यहाँ पे हो जाएगा, कितना होता है 5 बोला, हाँ
इसके बाद 10 साउथ तो इसी की लाइन में आ जाएगा जो कि है आई, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक। बी विद रिस्पेक्ट टू बी कहाँ गया, विद रिस्पेक्ट टू एच, साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट। आई और एफ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है आपको 5 किलोमीटर, 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर। फाइंड आउट ऑड वन आउट, जी डी, एच सी, एच आई, ई सी, ए सी। तो ये वाला मुझे सही लग रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, बाकी सब मतलब डायगोनल है। तो एच आई जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चन लगभग हो गए जो वन लाइनर्स है ना। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। 8 लोग बैठे हैं रेक्टेंगुलर टेबल पर। ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर। चार कॉर्नर में 4 लोग बैठे हैं। पर्सन कॉर्नर फेसिंग टुवर्ड सेंटर और रेस्ट मिडल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। लास्ट टाइम मेरे कितने आए थे इसमें, 29 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स आए थे इसमें आउट ऑफ 60 में से, मतलब 30 करीबन करीब हाफ मैंने 26 अटेम्प्ट करे थे, 29 अटेम्प्ट करे थे जिसमें मेरे 26 आए थे। 26 इंटू 1.25 करोगे तो जो जो मार्क्स बनेंगे वो आएंगे मेरे। 29 नहीं बन रहे, कुछ ज़्यादा नहीं बन रहे हैं शायद। ठीक, उतने मार्क्स आए थे। 3 गलत गए थे, मतलब मेरे हिसाब से 2 ही गलत गए थे, 2 या 3 गलत गए थे। ठीक है, सॉरी 3 गलत गए थे, हाँ 3 गलत गए थे तो 26 बना। 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ हो सकता है 30 मार्क्स ला सकते हो, आराम से ला सकते हो, पीओ के लेवल में बता रहा हूँ मैं। 2% सी और जी, टाइम लेकिन ज़्यादा लगा था। हाँ, एक पजल आ गई थी बहुत गंदी, वो नहीं बन पा रही थी। देखते हैं वो पजल इसमें आती कि नहीं आती है। मुझे अब याद नहीं आ रहा कि ये ऐसा कुछ था भी नहीं था, मैं कुछ बता नहीं सकता। सी इज फेसिंग आउटसाइड, सी इज फेसिंग आउटसाइड, 2 छोड़ के जी बनाना है, 2 छोड़ के जी इधर बैठ सकता है। सी जी, जी हु लाइक ट्रेसिंग, ट्रेसिंग, ट्रेसिंग यहाँ पे बना रहा हूँ, पॉसिबिलिटी यहाँ बना रहा हूँ। F second to the right of G, second to the right of G, F second to the right of G, F. One person who like tissue, TISSU tissue, TISSU tissue. A or B, A and B who like bond paper is opposite to each other. B O and D bond opposite to each other. A is not immediate neighbor of tissue. A यहाँ नहीं होगा और हमें A और B दोनों से चाहिए। A और B यहीं पे बैठ सकते हैं तो B यहाँ पे होगा। B बॉन्ड A, B बॉन्ड A, जी और बी आर नॉट इमीडिएट नेबर। जी और जी यहाँ नहीं होगा फिर, मतलब जी और बी आर नॉट इमीडिएट नेबर तो दिख ही रहा है भाई। पर्सन हु लाइक विलियम, विलियम थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी फेस अपोजिट, डी फेस अपोजिट टू सी एंड ई। ओके, तो ई भी मिडिल में बैठा है कहीं पे, तो ई यहीं पे होगा मेरे हिसाब से। ई मिडिल में बैठा है, ई यहीं पे होगा। और जो डी है वो आउटसाइड मतलब इनसाइड फेस कर रहा है ना, डी इनसाइड फेस कर रहा है। डी डज नॉट लाइक टिश्यू तो डी यहीं पे आएगा, डी डज नॉट लाइक टिश्यू तो डी यहीं पे आएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम डी के थर्ड राइट में, डी के 1 2 थर्ड राइट में, वी आई वॉल्यूम यहाँ पे आएगा। डी के थर्ड राइट में 1 2 वॉल्यूम यहाँ पे आएगा। वॉल्यूम एंड मैटे, मैटे, मैटे सिटिंग टुगेदर। ठीक, जी और सी डज नॉट लाइक मैटे। ठीक है। The person tracing paper set immediate right of E, immediate right of E, immediate right, tracing paper। ये हमारा गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया, यही सही है। The glossy paper set second to the left of wax, wax के सेकंड लेफ्ट में, wax के सेकंड लेफ्ट में, तो ये है wax के सेकंड लेफ्ट में, wax के सेकंड लेफ्ट, wax तो यही हो गया। और जो बचा हुआ ग्लॉसी पेपर ये हो गया। पजल हमारी कंप्लीट हो गई। 4 मिनट लगे और 4 मिनट काफ़ी इनफ है, मतलब इतना ही टाइम लगना चाहिए। 4 से 7 मिनट बोलता हूँ मैं पजल के लिए, उसके बाद आप स्किप कर सकते हो, इतना आप ट्राई कर सकते हो। फॉल्स बताना है आपको। ए सिट सेकंड टू दी
लेफ्ट ऑफ सी जो कि राइट है, जो राइट है, बी बॉन्ड ये भी राइट है, ई और जी इमिडिएट नेबर ये भी राइट है, एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई का थर्ड राइट नहीं, ये गलत है, एफ वाला पार्ट गलत है, ई लाइक वैल्यूम पेपर ये भी सही है। फाइंड आउट ऑड वन आउट, ई ट्रेसिंग साथ साथ जी ग्लॉस, अच्छा ए ग्लॉसी है, वी वैक्स है, ई ट्रेसिंग गलत है, बाकी सब सही है। इमिडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच ये बचा, इमिडिएट लेफ्ट बी बॉन्ड, बी बॉन्ड ये रहा, मेट इज एफ, सी लाइक इज वैक्स, सी लाइक इज वैक्स, ठीक है। इनपुट आउटपुट मैं तो कहता हूँ सबसे लास्ट में क्या करो, क्योंकि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, बनना हो तो बन जाता है, नहीं बनना हो तो फिर बनता ही नहीं है ना। 8 लोग हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, ओके ओके, एंड डिफरेंट डेट्स पे, चलो ठीक है, इसकी तो बनेगी डेडिकेटेड पजल। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 7-28 प्रोबेबिलिटी के लिए, सॉरी पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी पता नहीं क्यों निकलता है बार बार मुंह से, ठीक है। 3 पर्सन ज्वाइन बिटवीन ई एंड हु ज्वाइन इन सोशियोलॉजी, 3 1 2 3 सोशियोलॉजी, ठीक। 1 पर्सन ज्वाइन बिटवीन म्यूजिक एंड सोशियोलॉजी, म्यूजिक एंड सोशियोलॉजी, ई डज नॉट ज्वाइन एन ऑड नंबर डेज, तो ई यहाँ पे होगा, बट ऑन अ ऑड नंबर, ऑड डेट, अच्छा ऑड नंबर डेज, अच्छा ई इसने यहीं पे ज्वाइन करा है बट ऑड नंबर डेट पे है ना, तो ई यहीं होगा, ई 1 2 3 सोशियोलॉजी, 1 2 3 सोशियोलॉजी, तो एक बार ई 1 2 3 SCIO सोशियोलॉजी, एक छोड़ के MUSIC म्यूजिक, एक बार ई यहाँ पे 1 2 3 सोशियोलॉजी, एक छोड़ की म्यूजिक, एक छोड़ की म्यूजिक, यहाँ कहीं भी आ सकता है, तो अभी हम नहीं बनाएंगे म्यूजिक वाला, नहीं बनाएंगे इसमें, और देखते हैं आगे। 1 पर्सन ज्वाइन बिटवीन, ये तो देख लिया, सी रेडियोलॉजी 28 फैब, सी सॉरी RADIO रेडियो, RADIO रेडियो, ठीक। H join immediately after D, H join immediately after D, who like chemistry, F or H does not sociology, F or H does not sociology, join sociology, F join 7th of any of the month, G immediately after B but different month, तो BG यानी तो B और G, BG यहीं बची, तो B और G यहीं पे आएंगी, BG यहीं पे आएंगी सिर्फ, ठीक। द पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ज्वाइन ऑन अ प्राइम नंबर डेट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इस 7 को ही ज्वाइन करेगा, कंफर्म हो गया। ए और एच डज नॉट ज्वाइन लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट, नो बडी ज्वाइन बिटवीन ई और ए के बीच में कोई नहीं है, ई और ए के बीच में कोई नहीं, तो ए यहीं पे आएगा, ये यहाँ पे कहीं पे आ सकता है। अ पर्सन ज्वाइन बिजनेस बिफोर जियोलॉजी, बिजनेस बिफोर जियोलॉजी, ठीक, ऐसा हो गया है। डी और एच चाहिए हमको, डी और एच के लिए मुझे सिर्फ यही जगह दिख रही है, ये जगह दिखने की नहीं, क्योंकि डी के साथ मुझे केमिस्ट्री चाहिए, डी के साथ केमिस्ट्री, एच होगा नहीं, तो डी के लिए एक ही जगह डी, केमिस्ट्री एच, तो ए यहाँ पे आएगा, इसमें इसमें कहीं बैठ ही नहीं पाएगा, इससे आगे चलते हैं हम लोग। सोशियोलॉजी एक सोशियोलॉजी एक छोड़ के म्यूजिक, तो म्यूजिक यहाँ आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ आ जाएगा, और लिंग्विस्टिक यहाँ नहीं होगा, तो लिंग्विस्टिक यहाँ होगा, बिजनेस यहाँ होगा, और जियो यहाँ हो जाएगा, ठीक। जो बचा हुआ बंदा या एफ एफ यहाँ आ गया, हमारी पजल जो है कंप्लीट बन गई है, इसको भी 4 मिनट लगा है।
बी और एच के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3। ट्रू बताना है। नोबडी ज्वाइन आफ्टर ई। नोबडी ज्वाइन आफ्टर ई गलत है। डी 28 ऑफ जैन। डी 28 ऑफ जैन गलत है। सी केमिस्ट्री गलत। सी ज्वाइन आफ्टर एच। सी ज्वाइन आफ्टर एच ई गलत। जी 7 फेब ये सही है। करेक्ट करना है। सी लिंग्विस्टिक गलत। एच बिजनेस सही है। ई केमिस्ट्री गलत है। जी रेडियोलॉजी भी गलत है। सेवंथ जैन को ज्वाइन करेगा वो होगा एफ, और वो होगा म्यूजिक डिपार्टमेंट में एफ जैन। जियोलॉजी में ए बोल नहीं पा रहे हम। Certain number of people sitting in facing north. C is third from one of the end. 2 person sitting 1 2 C 2 छोड़ के B. D is second to the right of. G is second from the one of the end. G is not immediate neighbor of. G is यहाँ second to 6% G और H 1 2 3 4 5 6 A. सेम नंबर ऑफ पर्सन ए और डी के बीच में सेम पर्सन है। ए और ई के बीच में भी सेम पर्सन है। नंबर ऑफ पर्सन डी और ए सेम एज बी और सी, तो बी और सी के बीच में 2 लोग, 2 छोड़ के ए आ जाएगा, 2 छोड़ के ई हो जाएगा। ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। नंबर ऑफ पर्सन इज नॉट लेस देन 16। हाउ मेनी पर्सन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 लोग हैं। एक मार्क्स का क्वेश्चन। 19 लोग 1 मिनट के अंदर कर दिया है। 19 ये रहा। 21 मैंने कर दिया है। अब 24 से स्टार्ट करते हैं। 24 तो यह होगा नहीं उससे। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, इतने लोग हैं नॉर्थ फेस कर रहे हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ पेन है उनके पास। तो 32 28 22 20 18 13 12 10। Kiran said one of the extreme end. To Kiran, Kiran is one of the extreme end. And 2% Kiran and Khushi. The person third to the left of Khushi is a multiple of the number pen has Khushi का number multiple 12 हुआ तो 24 12 24 नहीं है, 10 20 है, 13 26 नहीं है, 18 तो एक ही बचा। तो खुशी का मल्टीपल मतलब खुशी अगर ये 10 है तो 20 होगा, ऐसे मल्टीपल ये है एस टाइप में। वन ऑफ द एंड किरण इधर भी बैठ सकता है। किरण यहाँ बैठ जाएगा, 2 छोड़ के खुशी यहाँ बैठेगा, 2 छोड़ के कोई बंदा यहाँ बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4। ईना हैज मोर पेन एटलीस्ट 2%। 2 लोग से तो ऊपर ही है ईना। ठीक है। पीहू एंड जय इमीडिएट नेबर। पीहू एंड जय इमीडिएट नेबर है। द सम ऑफ पीयू एंड जय इज 31। 31 कैसे होगा? 18 13 है ना। 18 13 2 पॉसिबिलिटी बन गई। 32 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मंजू। इमीडिएट लेफ्ट बोला, इमीडिएट राइट, सॉरी इमीडिएट राइट है। खुशी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ईना। ईना मतलब ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी क्योंकि इधर ईना बैठेगा नहीं। और 1% नील एंड पीहू। नील और पीहू के बीच में 1 पर्सन है। पीहू इज नॉट एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है। मंजू हैज पेन विच इज 6 लेस देन नील। 6 लेस देन नील। मंजू 6 लेस 28 6 6 लेस देन मंजू 6 लेस देन नील मंजू मंजू। किरण डज नॉट हैव 32। किरण यहाँ पे नहीं आएगा। ये ई हो गया, ये ई हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्यू हो गया, ये के हो गया, ये के हो गया, के हो गया 12। और पीहू नील पीहू एंड खुशी आर नॉट इमीडिएट नेबर। पीहू और खुशी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो पीहू यहीं पे आएगा, जे यहाँ पे आएगा, एक छोड़ के नील यहाँ पे आएगा, मंजू यहाँ पे आएगा, 32 यहाँ पे हो जाएगा, 32 जो कि है बचाओ बंदा। ठीक,
नील 28 हो गया, पी पता नहीं, जे पता नहीं, इन दोनों में इधर और लग जाएगा। एम जो है वो 22 है, और ठीक बाकी सब तो करेक्ट है। ठीक है, किरण और खुशी के सम बताना। किरण 12, खुशी 10, 22, 22। जय और नील, हाउ मैनी सिट बिटवीन जय और नील। जय और नील के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 2 लोग। थर्ड टू द राइट ऑफ पीहू, 1 2, थर्ड टू द राइट इज मंजू। जय 22 है? नहीं, जय 22 पता नहीं। पीहू 13, पीहू 13 नहीं है, नहीं पीहू 13 हो सकता है, जय 22 नहीं है। खुशी 10, खुशी 10 है। ओमी 32 ये भी है, और किरण 22, ये जय 22 नहीं है। पीहू फिर 13 होगा ही। ओम है 32, 32, 32, 32। 8 पीपल हैं, डिफरेंट टीम के फैन हैं, सपोर्टिंग ईदर फुटबॉल, रियल मैड्रिड, फुटबॉल एंड बार्सिलोना। ठीक है, रियल मैड्रिड, कोपेनहेगन और बार्सिलोना। ईदर ऑफ 3, ठीक है, एटलीस्ट 2 मैक्सिमम 4, एटलीस्ट 2 मैक्सिमम 4। ठीक, ए इज सपोर्टिंग ये, एच इज नॉट रियल मैड्रिड, एफ सपोर्टिंग टीम ओनली विद 1 जना, ई सपोर्टिंग द क्लब विद इवन नंबर ऑफ पीपल विदाउट इंक्लूडिंग। ओके ओके ओके, यही मुझे लग रहा है वो पजल है। ये पजल पता नहीं कितने लोगों को आया था, जिसने अभी लास्ट टाइम वाला आरबीपीओ मेंस दिया था। यही पजल किसी से नहीं बनी थी, क्योंकि देखो जो इसमें लाइन बोली ना, ई इज सपोर्टिंग द क्लब विद इवन नंबर ऑफ पीपल, तो ई विद सपोर्टिंग द क्लब विद इवन नंबर ऑफ पीपल, मतलब ई के साथ ई करना होगा, तो ये भी इवन कहलाया जा सकता है। या फिर ई और ऐसे 2 बंदे हुए, लाइक इसको इवन बोल रहा है, ये भी कहलाया जा सकता है। लेकिन देखो इसमें क्या बोल रखा है, विदाउट इंक्लूडिंग ई, विदाउट इंक्लूडिंग ई ये हो गया, विद इंक्लूडिंग ई ये हो गया। यही इसने बोल नहीं रखा था, इसलिए बहुत कंफ्यूजन हुआ था। किसी की पजल नहीं बनी थी, मतलब मोस्टली किसी की नहीं बनी थी, सबने 30-30 करके आए थे, क्योंकि इस पजल को छोड़ दोगे तो 5 मार्क्स कट जाएगा, और वही जो 5 मार्क्स जो होते हैं ना आपके वैसे क्वेश्चन, तो वो कोई नहीं करता, तो इसलिए सब लोग 30 31 सब करके आए थे लास्ट टाइम, बता रहा हूँ मैं। ये पजल सबसे बन रही थी, लेकिन किसी से नहीं बनी थी, मतलब सबने आके बाद में डिस्कस करा था, क्योंकि ये चीज जो है कंफ्यूज कर रहा था काफी, क्योंकि टाइम तो दे नहीं सकते, कंप्यूटर टाइम आपके पास 120 मिनट होता है, सही से यूज करना होता है उसको। ठीक है, इसमें बोल रखा है इंक्लूडिंग ई, इंक्लूडिंग ई मतलब तो ये वाला होगा। ई के साथ या तो 2 जन होंगे, ई के साथ या तो 1 2 3 4 जन होंगे, 4 जने होंगे नहीं, तो ई के साथ ये 3 जने होंगे। ठीक है, सी इज नॉट सपोर्टिंग मैड्रिन, डी इज नॉट सपोर्टिंग विद ई और एफ, जी और ई सपोर्टिंग ई सेम, बी इज नॉट सपोर्टिंग जी। ठीक है, एच इज नॉट सपोर्टिंग रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, तो एच यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे नहीं आएगा। ई और जी, एफ के साथ एक जना है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, आर एम सी बार्सिलोना, ए एच, या तो एफ एक जना यहाँ पे होगा, या तो एफ एक जना यहाँ पे होगा। एफ अगर यहाँ पे है तो जी और क्या बोला इसने, जी और ई यहाँ आएंगे नहीं, 3 ही जन होंगे, तो जी और ई यहाँ आएगा, जी और ई यहाँ आएगा। वाकई में 1 सेकंड रुकना बस। ओके, लिटिल हिकअप। कहाँ था मैं? ई सपोर्टिंग द टीम डी, ई डज नॉट सपोर्टिंग विद टीम एच, तो ई एच के साथ नहीं, तो ई एच के साथ तो वैसे भी नहीं है। सी, सी यहाँ नहीं होगा, तो सी यहाँ होगा, सी यहाँ नहीं होगा, तो सी यहाँ पे होगा, क्योंकि सी यहाँ पे, सी यहाँ पे भी हो सकता है। डी जो है ई और एफ के साथ नहीं, तो डी यहीं पे होगा। डी जो है ई और एफ के साथ नहीं होगा, डी यहीं पे होगा। हमें एक जना यहाँ तब भी चाहिए,
सी यहाँ नहीं होगा तो सी यहाँ पे होगा, और बचा हुआ बी जो है, बी लेकिन यहाँ पे आएगा नहीं, बी और जी साथ में बैठेंगे नहीं। तो बी यहाँ पे हो जाएगा। ये बन रहा है, ये पजल नहीं बनेगी, ऊपर वाली बनेगी। एफ के साथ बी है। फॉल्स बताना है आपको। ए और जी सेम, ए और जी सेम, ये गलत है, यही गलत है। ई और सी, ई और सी सेम, ये सही है। एफ और बी सही है, सेम है। एफ और जी डिफरेंट, ये भी सही है। बी रियल मैटर, ये भी सही है। कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ए रियल मैटर नहीं है, एफ मैटर, एफ मैटर, एफ मैटर, ये करेक्ट है। सी ई बैड, ई नहीं, नहीं एफ। बार्सिलोना फैन इज जी ई सी, जी ई सी, जी ई सी, जी ई सी। रियल मैड्रिड फैन इज एफ। ओके, हम आ गए इनपुट आउटपुट पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। मे बी इसके बाद मैं बंद कर दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैथ के क्वेश्चन और कर लूंगा, तो देखते हैं ना। इनपुट दे रखा है आपका 50। देखो क्या करना, क्या निकालना होता है आपको इनपुट से। नेक्स्ट लाइन देखो, या तो लास्ट में, लास्ट देखता हूँ मैं। 28 16 28 66 66 13 10, ये तो सब लाइन से ही है। 56 का आधा हो रखा है, 56 का आधा हो रखा है। यहाँ देखते हैं 30, 30 तो यहाँ कहीं है नहीं। 15, 15 का 30 दिख रहा है मुझे। 17 का 34 दिख रहा है। तो मैं 15 17, 15 17 34 चल रहा है, 30 34 पहले आ गया है। तो मतलब छोटे से बड़ा हुआ है, छोटे से स्टार्ट हुआ। 15 17 आएगा, 26 26 आना चाहिए। 26 का क्या बना है यहाँ पे? 26, अच्छा 20 है, 20 20 का 10 बना है। ओके ओके ओके, मैंने थोड़ा डिकोड कर लिया। नंबर पहले लिख लेता हूँ मैं। 50 मैं पहले से ही डिकोड करके चलता हूँ, एक एक लाइन नहीं करता हूँ मैं, पूरा पूरा एक सेंटेंस ही एक बार डिकोड कर देता हूँ। जो इवन है वो आधे हो रहे हैं, जो ऑड है वो प्लस हो रहे हैं, लेकिन हमें पहले सबसे छोटा नंबर चाहिए। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 23 है। उसके बाद आएगा 57, उसके बाद 40, उसके क्या नहीं 40 आएगा, उसके बाद 50 आएगा, उसके बाद 56 आएगा, फिर 70 आएगा। डबल पेन का यूज यहाँ होता है, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं डबल पेन का यूज कहाँ होता है, यहाँ होता है। 46, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। 74 हो गया, ये हो गया 20, हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 28, ये हो गया आपका 35। ये तो मेरे समझ में आ गया कि नंबरिंग कैसे चल रही है। वर्ड्स का भी देख लेते हैं। वर्ड्स सबसे पहले आ गए यहाँ पे सी। सी आगे क्या गायब हुआ है यहाँ पे? सूप गायब है, सूप सबसे लास्ट में चला गया। सूप गया, सूप के बाद पी गया, पी के बाद एल गया, एल के बाद के गया, फिर सी गया, फिर बी गया। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे रिवर्स में अल्फाबेटिक का ऑर्डर चल रहा है। तो इसमें ऑर्डर में क्या है, यहाँ पे डी दे रखा है, के दे रखा है, टी दे रखा है, एम दे रखा है, सी दे रखा है, और जी दे रखा है, और आर दे रखा है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो सबसे पहले आएगा टी, फिर आर, फिर एम, फिर के, फिर जे, फिर ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनपुट से बनाता हूँ। देखो इनपुट लिखना ही पड़ेगा आपको, ताकि थोड़ा सा आपको दिखे। डी 50 मैं ऐसे लिखता हूँ इनपुट। के 37, नंबर तो आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी 23, आर 70। अब यहाँ पे मैं नंबर पेन चेंज कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले 26 46 बन जाएगा। 26 जो है, 23 जो है 46 बन जाएगा। तो 46 यहाँ पे, और 23 को मैं काट दूंगा। और सबसे बड़ा क्या है अल्फाबेट? टी है यहाँ पे। एक बार वापस चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ टी, टी ही है, तो टी यहाँ आ जाएगा, है ना। बाकी सब वैसा का वैसा। डी 50, के 37 40 56, एम एम जी आर, ठीक। 2 में क्या होगा, यहाँ पे 74 आएगा, 74 आएगा, जो 37 का कट जाएगा यहाँ पे, और आर कट जाएगा। आर कट जाएगा, आर मतलब उठ के उधर चला जाएगा, ठीक है। 74 क्या, 46 तो वैसे वैसे। डी 53 40 56, एम जी टी आर, ठीक। फिर थर्ड में क्या होगा, इसमें सबसे पहले आएगा 20 आएगा। 20 मतलब 40 गायब, और 2 गायब हो गए, यहाँ पे एम गायब। एम गायब, एम उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 20 74 वैसे का वैसा। 46 डी 50 के 56 जी टी आर एम। होस्ट तो आप समझ गए होंगे कि कैसे चल रहा है काम, ठीक। अब मैं बोलूँगा नहीं, मैं करते ही जाऊँगा। यहाँ पे 20 हो गया, 25 बचा। 25 मतलब 50 से आ रहा है, और एम तो हो गया, के बचा, के यहाँ पे है। 74 46 डी 56 जी टी आर एम के। जी बताओ, डी बचा
5 में क्या आएगा यहाँ पे? 5 में आएगा आपका 28। 28 किससे बन रहा है? 56 से बन रहा है। 56 कटा, जी कटा। 74 46 डी, टी आर एम के, एक सेकेंड, वही मैं कहूँ, बार बार 74 से ले जा रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं कर रहा है। 20 लिखना भूल गया, 25 और 20 लिखना भूल गया। ऐसी छोटी छोटी मतलब बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं। अब 35 है यहाँ पे, 28 है यहाँ पे, 25 है यहाँ पे, 20 है यहाँ पे, 74 है यहाँ पे, फिर 46 है यहाँ पे, टी आर एम के जी और डी बन गया हमारा। तो 74 ये कौन सा स्टेप? 74 46 डी, डी 40 के ये वाला है, और सेकंड स्टेप में है, सेकंड स्टेप में है और कहीं पे आ ही नहीं रहा है। काइट एंड फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में काइट, काइट एंड में, एक्सट्रीम राइट एंड। sorry sorry what is the second element to the right of third element from the left and उसके सेकंड राइट में 50। सेकंड स्टेप में 74 वाला है, 74 से स्टार्ट है ये रहा। डे और काइट में थर्ड स्टेप, डे और काइट की भी एग्जैक्टली बीच में 50 है, 50। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, और ये जो क्वेश्चन बचे हैं इनको मैं करता भी नहीं हूँ, ट्राई भी करता हूँ। हम लोग क्वांटिटेटिव एटीट्यूड पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं वीडियो को बस इसको चेंज कर दूँ मैं मैथ के लिए। देखो यहाँ पे दे रखा है आपका पाई चार्ट दे रखा है, आप चाहो तो साथ साथ आप भी ट्राई कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है, बस मैं वीडियो इसको सेव करके सही सही से कर दूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स दे रखा है, टोटल नंबर 200 दे रखा है, 200 से हमारी सारी वैल्यू निकल आएंगी। ओके ओके ओके, टोटल नंबर बॉयज इज 80 है, 80 है, तो हमारा परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो इसको हमें स्लाइड करना पड़ेगा। परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन नंबर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है वीडियो का जो मैथ के लिए है, वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, टोटल नंबर स्टूडेंट रखा है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी और ई। टोटल बॉयज एंड गर्ल्स, टोटल 200 है, 200 को मतलब इसमें बस दुगना करना है, दुगना करना है, दुगना करना है, और दुगना और दुगना 44। बॉयज का भी दे रखा है और विद परसेंटेज 80 दे रखा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का दे रखा है 15%, 15 अट्ठे 120, 7 चौके 28, 10% 8, 25 1/4 20, 15 12 हो जाएगा। ठीक है, और गर्ल्स हो जाएगी आपके यहाँ पे 28, यहाँ पे हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 28, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 32, है ना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड एवरेज नंबर ऑफ बॉयज। तो 80, ये 80 है, ये 200 है, तो ये 120 हुआ, 120 और इसके बीच का डिफरेंस
40 40 1 2 3 4 5 5 का 8 बचा 8 8 हमारा एवरेज आ जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज इन एफ नंबर ऑफ बॉयज इन एफ 7 मोर देन बॉयज इन बी, मतलब 35 हो गया बॉयज और वो भी एफ का। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज टू गर्ल्स रेशियो 5 5 सत्ते, मतलब ये 49 हो जाएगा। गर्ल्स एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज एब्सेंट एंड ऑन अ पर्टिकुलर डे एक्स माइनस 4 एक्स और एक्स माइनस 4 बॉयज आर एब्सेंट सेम डे एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इतना है, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। हिट एंड ट्राई मेथड यूज कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें हम, एक्स की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे 4 आ जाए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन से रखो, है ना। एक्स नंबर ऑफ पर्सन एब्सेंट हुए हैं और देखो 4 का मल्टीपल चाहिए, 4 का मल्टीपल यहाँ पे अगर एक्स 13 रखोगे, 13 13 करोगे तो यहाँ पे 6 बचा, है ना, और 3 बचा। ये भी हो सकता है 9 9 तारीख 27 27 13 में से 4 गया 9, इसमें से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 का 9 बचा, हाँ 13 में से 4 का 9 बचा, इसमें से 9 घटाओगे तो 5 या 4 या 26 बचना चाहिए, लेकिन जो हमारा राइट आंसर नहीं आएगा, तो 9 घटाओगे तो 40 हो जाएगा, 9 घटाओगे तो 40 हो जाएगा। एक सेकेंड, वीडियो आप चालू हुई है, मैं करता ही चला गया, मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं करी, वीडियो का फोन ऑफ हो गया तो पता था। तो ये तो मैंने मतलब अगर आवाज़ सुनी हो तो आपने देख ही लिया होगा कि ये आया कैसे है। वीडियो अब स्टार्ट हो गई है, देखो मैंने कुछ नहीं करा था, 200% था, 200% का ये निकाल लिया, 80% का ये निकाल दिया, जो बचा हुआ वो बचे हुए बंदे ये हो गए, बाकी कुछ नहीं करा है, बाकी जो अभी सॉल्यूशन आपके सामने वही है। 9 मैंने एक्स को 9 माना था, 9 माना था तो 40 हो गया, 9 में से 4 गया 5 5, ये 30 हो जाएगा, 4 3 रेशियो में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्लिक करते हैं हम लोग। If the number of boys in C represent the pie chart, then the degree of value of corresponding section is a pie chart of equal to x square. Okay. B boys का C और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 80 हैं, और इनटू हमें करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, डिग्री निकालिए, डिग्री के लिए ये परसेंटेज के लिए 100, ठीक, साफ सीधी बात। 36 आ गया जो है एक्स स्क्वायर, 36 x स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। देन डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स ऑफ ए एंड ए और बी का डिफरेंस 6 है, पहला सही है। एवरेज ऑफ बी और डी, एवरेज गर्ल्स ऑफ बी और डी, बी और डी 4, ये तो होगा ही नहीं है, एवरेज का कहाँ आ पाएगा। डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ ई, बॉयज, ये भी नहीं आ पाएगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट इज ट्रू दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नीट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर नीट इन ए इज 30, टोटल मतलब 30 लोगों ने क्लियर करा है, 10 ने क्लियर नहीं करा है, ठीक। नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर द एग्जाम ए इज 20, तो 20 गर्ल्स ने करा है, 8 गर्ल्स फेल, और 20 इधर 30 टोटल, तो 10 बॉयज ने करा है और बची हुई 2 बॉयज ने नहीं कर पाए हैं, ठीक। देन डिफरेंस बिटवीन अनक्लियर्ड गर्ल्स इन इन बॉयज इन एनआईटी एंड नीट इज 6, अनक्लियर्ड गर्ल्स इज 6, अनक्लियर गर्ल्स, अच्छा डिफरेंस होता है अनक्लियर गर्ल्स और बॉयज का 6 है, ये पहला सही है। टोटल नंबर ऑफ अनक्लियर गर्ल्स इज 8, ये भी सही है। रेशियो ऑफ अनक्लियर बॉयज टू अनक्लियर गर्ल्स इज 1:4, ये भी सही है। ऑल तीनों सही है, ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू। द रेशियो ऑफ बॉयज ई जो म्यूजिक बजा रहे हैं, बॉयज 12 में से म्यूजिक एंड डोंट लाइक म्यूजिक इज एम और एन, ठीक है। डी हु लाइक म्यूजिक एंड डोंट लाइक म्यूजिक इज डी, बॉयज है ना, डी बॉयज, हाँ डी में जो बॉयज हैं 20 है, उसमें से जिसको म्यूजिक पसंद है 3 और 4 के रेशियो में 4 4 मतलब 5 5 से 15 5, ये म्यूजिक लाइक कर रहे हैं, ये डोंट लाइक वाले हैं। डी और ई लाइक म्यूजिक 21, तो 21 होना चाहिए ये, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये भी बचा 6। वैल्यू ऑफ एम और एम इज रेशियो में तो 1 1 1 1 जा 1। ओके, एक सेकंड बस। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे।
रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बी एंड स्ट्रीम इज इतना। ओके चलो स्पीड दे रखी है, स्पीड का रेशियो दे रखा है ए और बी, ये बोट है, हाँ ये स्ट्रीम है, इनका रेशियो दे रखा है 5, 14 और 10। डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट एंड बी इज 2, 1 का डिफरेंस 2, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 20। डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय ए कवरिंग 150 अलोंग विद स्ट्रीम, अलोंग विद स्ट्रीम मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे 50 50, 150 50, डिफरेंस होता है टाइम। बी को 120 करना है अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम तो इन दोनों का माइनस होगा तो 8, 8 हो जाएगा 15, 3 15 में से 3 किया 12, 12 डिफरेंस। सोनिया had some money distributed among the employees, 15% total he gave to शुभम। सोनिया है कोई जिसका 100% है, 15% उसने शुभम को दे दिया है, सबनम को दे दिया है, सबनम को 10% उसने फ्यूचर यूज के लिए रखा है। आउट ऑफ द रिमेनिंग, आउट ऑफ द रिमेनिंग मतलब 25 नहीं सॉरी 25 तो ये हो गया, तो 75 का रिमेनिंग अंकुर और अर्जुन में बांट देते हैं 5 के रेशियो में, 5 करोगे तो 15, 15 करोगे तो 30 और ये 45। ये अंकुर है, ये अर्जुन है, अर्जुन इतना मोर देन अंकुर, तो 15% की वैल्यू है 9000, 10 टोटल बताना है आपको 6 टाइम, 6 टाइम 6000। इजी क्वेश्चन। ठीक है 120 लीटर मिक्सचर है, सॉरी 140 लीटर मिक्सचर है, अगले पन्ने से करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। काफी डुएबल क्वेश्चन आते नहीं, मैथ का डुएबल नहीं आता, देखो मैथ का मैं बता रहा हूँ, मैं एक देख रहा हूँ किसी की कॉल तो नहीं आ रही बस, क्योंकि मुझे चाहिए। ओके करीबन करीबन 10-15 मिनट मेरे पास और है, 10-15 मिनट करते हैं ठीक, क्योंकि अब जाना पड़ेगा मेरे को, गलत टाइम लिया मैंने रिकॉर्डिंग करने का। 140 240 है, 1 लीटर मिक्सचर है, एक मिल्क एंड वाटर का, ठीक है उसमें रेशियो है 8 और 7 का, 8 7 15 हुआ, 30 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, 30 मिक्सचर टेकन आउट तो 221 बचा, 210 बचा, जिसमें से रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक वाटर मतलब 30 ऐड कर दिया जाएगा, 8 और 7 में डिवाइड कर जाएगा, उसमें फिर 60 निकाला जाएगा, 60 मतलब यहाँ पे 140 वापस हो गया, 240 वापस हो गया, 240 में 60 निकाला तो 180 हो गया, 180 का न्यू रेशियो बनेगा, हाँ न्यू रेशियो बन जाएगा यहाँ पे। ये कर लेते हैं 15, 3 7 3 पंजा पंजा करेगा तो 14 14 14 अट्ठा कितना हो जाएगा 8 32 112, 14 सत्ते 98 है ना, ये हो गया मिल्क एंड वाटर, इसमें 30 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 112 128। अब इस ये हो गया 120 140 का रेशियो, 140 में से 60 घटाओगे तो 80 बचेगा, 180 बचेगा, लेकिन इसका घटा लेते हैं 56 64, ये 7 8 के रेशियो में घट गया, 7 8 को इसमें से घटाओगे तो 7 8 15, 3 पंजे 3 6 और ये हो जाएगा आपका 12, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 96 में 60 हो जोड़ोगे 156 हो गया, और ये तो इतना कितना ही रहा, ये हो गया मिल्क एंड वाटर। देन 260 इज लीटर ऑफ बी कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, 8 और 5 में 260, 8 5 13 13 दुनी, दुनी मतलब 160 और 100। देन क्वांटिटी ऑफ ये और ये मिक्स कर दिए जाएंगे तो 84 इसमें मिक्स हो गया, 150 156 में 56 256 यहाँ आ गया, 4 8 244 यहाँ आ गया। देन फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताना है, मिल्क ये रहा 244 लीटर्स ये रहा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया मैं क्योंकि हर चीज नोट कर रहा था आपके लिए, नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन ये था नहीं, और ठीक कोई बात नहीं। 2x प्लस 2000 सिंपल इंटरेस्ट पे करा है, 30% 2 साल के लिए मतलब 60 हो गया। आफ्टर 2 ईयर ही रिसीव इंटरेस्ट इतना, तो इंटरेस्ट आ गया, इसे कर लो 3 5 3 छंग प्लस 6000 इज इक्वल टू 5x प्लस 0500, x इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 4500 हो जाएगा। देन x इज इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 30% पर एनम, देन इंटरेस्ट बताना है आपको 30% पर एनम, 30 करोगे 1350, 30 करोगे 1350,
ओके, इसका भी 30 करोगे 300, 3 3 9, 3 5 15, 405, 405, 5 का 5, 5 और 5 10 करिए, एक 3 3 6 4 10, एक कैरी के करिए 3105, 3105 ये रहा। ये क्वेश्चन अभी नहीं कर पाएंगे। बोट अप स्ट्रीम में 180 डिस्टेंस कवर करती है, डाउन स्ट्रीम में 150 डिस्टेंस कवर करती है। टाइम टेकन बाय बोट इतना मोर देन ट्रेवल, इतना मोर देन मतलब इनका डिफरेंस इतना आ रहा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है आपको। स्पीड ऑफ बोट दे रखी 4, 4 दे रखी, 4 माइनस कुछ होगा, 4 4 प्लस कुछ होगा, 4 माइनस कुछ होगा। इनका डिफरेंस आना चाहिए। 4 और 2 6, 4 और 2 90, 4 2 6, ये तो कुछ बनेगा नहीं। 4 3 7 से नहीं, 4 4 8, 4 और 1 5, 3 से करोगे तो 60, 4 1 5, 5 से 5 करोगे तो 30, 60 30 30, हाँ 1 किलोमीटर पर घंटा। रेशियो ऑफ ए और बी 12 साल पहले, ए और बी 12 साल पहले 8 और 9 के रेशियो में है। रेशियो ऑफ सी और डी 8 साल आफ्टर इस 25 और 29 के रेशियो में है। बी इज 10 साल यंगर टू सी और सम ऑफ बी और डी इज 84 82। देन प्रेजेंट एज ऑफ डी बताना है आपको। ठीक है, डी का प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज अगर 45, 45 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 53, 53 जो है 29 का मल्टीपल नहीं है। 60 8 नहीं है, 50, 50 और 8, 50 और 8 दिख रहा है मुझे। 50 8 28 29 का मल्टीपल है। तो अगर डी की एज यहाँ पे 50 है, यहाँ पे हो गया आके हो गए 29, जो 58 है ना, तो इसका 50 कर लो। 50 से ये 42 हो गया, 42। बी और डी 82 है, तो ये बी का प्रेजेंट एज हो गया 32, है ना? 32 9 साल पहले। 32 और उनका 10 का डिफरेंस भी आ रहा है। चलो ठीक है, करना आ गया, सही आ रहा है। 50 सही है हमारा राइट आंसर। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बेसिक मेथड से नहीं गया हूँ, मैं ऑप्शन को पुट करके आंसर निकाला है यहाँ पे मैंने, क्योंकि 29 का मल्टीपल चाहिए। 29 इज अ प्राइम नंबर, बहुत कम मल्टीपल्स होते हैं। यहाँ पे 50 दिख रहा था, 50 में जब 8 आप जोड़ोगे तो 58 हो जाएगा, 58 जो कि 29 का मल्टीपल है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीपल जोड़ोगे तो जल्दी हो जाएगा आपका। इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइटम JKLO JKLMNO is 260 each. KLMN sold is इतना रिस्पेक्टिवली आफ्टर सेलिंग 25% प्रॉफिट होता है आपका। अच्छा, ऑल आइटम 25 मतलब 100 620 इंटू 1 2 3 4 5 जने हैं, 25% मतलब 5 4 का 5 मिल रहा है, जो कि है इस इतने में सोल्ड करे गए हैं। ये सबको प्लस कर दो, प्लस एक्स प्लस 50 प्लस एक्स प्लस 75 प्लस एक्स प्लस 100। हमें एक्स की वैल्यू निकल आएगी। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ आफ्टर सेलिंग ओ, अच्छा ओ का निकालना है हमको। ओके, 3102 155 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5x प्लस 25 50 75 75 150 150 और 250 आ गए यहाँ पे। 5505 5 5 5 15 या 5 5 25 775 50 माइनस कर दो, 50 275 एक्स इक्वल टू 725 आ गया। ठीक, एक्स इक्वल टू 725 आ गया। ओ में करोगे तो ए ओ सबसे लास्ट में है ना, 725 मतलब 825 हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको, कितना प्रॉफिट हुआ है ना, 620 को कितना प्रॉफिट हुआ है। 620 का सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। निकाल लेते हैं इस पे। 5 31 मान लो ऐसे करके 6 हो जाएगा। 6 8 2 5 6 1
हाँ, प्रॉफिट निकालना है हमको। मैं वो करना भूल गया। हमारा पूरा पूरा आंसर कोई बात नहीं, 1 में आ जाएगा। 1 जा 6 जा 2 2 3 जा 1840 3 जा, अब यहाँ पे आना चाहिए 40 हो गया, 6 जाना चाहिए, है ना? 36 आना चाहिए, यहाँ पे 36 दिख नहीं रहा है, 33 दिख रहा है। मैं नियरेस्ट मल्टीपल पे जाऊंगा, 33 मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका आंसर, के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू भी अलग अलग ले ली है। 31 को 30 कर दिया है, और यहाँ पर अगर करता मैं तो कितना हो जाता आपका 205 निकालना होता हमको 620 से। हाँ, उतना ही बैठता करीबन 33% में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा है। अगर 6 और 2 ले लो, 1/3 हो गया है ना, 1/3 हो गया, तो 33% है समझे, 1/3। इसलिए मैं इस पे जाऊंगा, आगे क्लिक करते हैं। दो पार्टनर्स हैं, x प्लस 1800, x माइनस 1200। x माइनस 1800, x ए और बी बोथ इन्वेस्टेड देयर कैपिटल सेम पीरियड ऑफ टाइम है। शेयर ऑफ ए इज 8/11, तो ये 8 है, ये 3 हो जाएगा, है ना? 8 है, ये 3 हो जाएगा बचा हुआ। 3x प्लस 5400 इज इक्वल टू 8x माइनस 9600। 96 इधर जाएगा, 5x इधर हो जाएगा, 9600 1200 और 4। प्लस होना था इधर के, प्लस होना था। 6 4 10 करी गया एक, 1500, 500 रुपये 3000, 3000 है इसमें। हाँ, मैं इसमें घटा दिया था तो भी आंसर अलग आ रहा था, आ ही नहीं रहा था आंसर। इसका CND आंसर है। ये नहीं कर पाऊंगा मैं। ओके, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4x² प्लस 4x माइनस 63, वाई डिवाइड बाय वाई कर दो, तो 4y² हो जाएगा, -77y। माइनस ये तो हट ही जाएगा ना, तो कोफिशिएंट आ गया। मैं समझ तो CND इसका आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं कर पाऊंगा मैं। टोटल मैन्युफैक्चर, टोटल कंपनी आइटम्स सोल्ड एंड टोटल नंबर अनसोल्ड। ठीक है, कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं। ओके, यहीं पे करने का ट्राई करते हैं। ABCD टोटल सोल्ड अनसोल्ड 1920 810, जो अभी रियल वैल्यू में लिख ही लेते हैं हम लोग। 32,140। ठीक, एवरेज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर C और D इज 765 1530 मैन्युफैक्चर C और D मैन्युफैक्चर है। 810 माइनस करा तो हो जाएगा 720 यहाँ आ गया। 720 में ये गायब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? सब मल्टीपल है, 480 है ना, 480 हो जाएगा। 480 अगर यहाँ पे कर लो, 480 हो जाएगा, यहाँ पे 480 आ गया। टोटल नंबर सोल्ड ए और डी इज 1280। 1280 में 480 गया, तो ए का सोल्ड है 1000। 1000 में ये गया तो कितना बचेगा? अनसोल्ड हो गया 920। पी 1000 आ गया आपका। एक सेकंड, 1000 नहीं आएगा, 800 आएगा सर।
800 आएगा यहाँ पे। इसमें कितना, 2 कम करा था ना, 1120 हो गया। 800, ये पी की वैल्यू 800 हो गई। तो 1.65 की वैल्यू क्या होगी? 8 एकम 8, डबल जीरो, 8 8 पंजे 80, 6 कैरी के 1, 1360, 1360। और z माइनस वाई है ये। ओके ओके, z माइनस वाई है। एक सेकंड, इधर देखते हैं क्या है। 320 है इधर। 320 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 1040 बचेगा। 1040, और वाई की वैल्यू इतनी, ये भी हो जाएगा तो ये कितना, 600 हो जाएगा ना, ये 600 हो जाएगा। तो हमारे पास सारे आंसर आ गए हैं। ठीक है, लगभग। सी और डी मैन्युफैक्चर 70, सी और डी जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो 1530 कर रहे हैं। 70, if company C or D manufactures 70 more item while number of items sold by remain same. Sold by remain same is 1080 सेम है, और बढ़ा दिया है, 70 से बढ़ा दिया तो 1600 हो गया है। रिमेन सेम है तो अनसोल्ड, सोल्ड सेम है तो अनसोल्ड बढ़ जाएगा। अनसोल्ड 70 से बढ़ जाएगा, 70 से बढ़ जाएगा, 70 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 280 और 240, 520 ले लो, है ना, 520 ले लो। देन टुगेदर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल आइटम मैन्युफैक्चर? 520 टोटल मैन्युफैक्चर आइटम का कितना है? 26/8, 13/4, 4 तियाँ 12 करिए 1 0, 4 दुनी 8, 2 32.5, 32.5 है, 32.5 ये रहा। C is 5 P/10, C is P/10, P/10, P की वैल्यू 8 है, 800/10, 800/10 80। P सोल्ड 80 मोर देन प्रीवियस सोल्ड। P सोल्ड फिर P ने 600 सोल्ड करा है, अब कितना 680 सोल्ड कर रहा है। देन टोटल जो है वो उसका वो है अनसोल्ड आइटम, वो रिमेन सेम है। अनसोल्ड रिमेन सेम है तो 80 इसमें माइनस कर दो, 10 गया तो 70, 70 मतलब 130। हमको एवरेज बताना है टोटल, है ना। 1120, 320, 240, दो, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 3 11 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 जा 16, 2 1 5 जा 20, 1 0 2 2.5, 452.5, 452.5। ठीक है। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय डी इज A% ऑफ टोटल सोल्ड बाय डी इज 480। 720 का कितना परसेंट है? 8 नहम 8 छंग 2/3, 2/3 एक ही वाले तब भी नहीं आएगी यार। चौबीस दूनी 24 तियाँ, नहीं बन पा रहा है। ये तो 66.66 हो गया। P/10 मतलब 80 हो गया ये तो, जो पहला ट्रू नहीं है। y की वैल्यू 1120 है, प्लस 80 कर दो तो 1200 हो गया, 1200/18 कर दो। ओके 2/3, हाँ ये 2/3 ये बन गया। हाँ सेकंड वाला बन रहा है, सेकंड वाला बन रहा है। सेम परसेंट रिमेन सेम एज द परसेंट ऑफ आइटम रिमेन अनसोल्ड बाय डी ऑफ टोटल। ना ना, सिर्फ ओनली सेकंड इज ट्रू। वो तो अलग ही हो जाएगा। 240, ये कह रहा है 240/720 कर दो तो वही सेम बने, सेम नहीं बने रहेगा। सेकंड वाला, ओनली सेकंड। एवरेज नंबर सोल्ड बाय ऑल कंपनीज टुगेदर, एवरेज नंबर 140 हो गया। 14, 14
2440 480 2920 डिवाइड बाय 4 755 इक्वल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर बाय डी, मैन्युफैक्चर बाय इक्वल नंबर ऑफ इक्वल नंबर टोटल आइटम मैन्युफैक्चर बाय डी, गलत। 400 लेस देन वाई, 400 लेस देन वाई, लगभग लगभग सही हो जाता है, लेकिन ये तो गलत हो जाए। ग्रेटर देन द नंबर ऑफ आइटम रिमेन अनसोल्ड बाय बी सी डी, बी सी डी इज 4700, अच्छा ना ये भी गलत, नन ऑफ दीज होना चाहिए, नन करेक्ट होता है, इसमें कहीं गलती हो रही है फिर, स्किप करते हैं। टोटल मैन्युफैक्चर बाय ई इज हाफ ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर बाय बी, बी का हाफ करोगे तो हो जाएगा आपका 8 इंटू 1.6, 1.65 सही करा मैंने, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 8 पंजे 40, ये गलती कर दी मैंने यहाँ पे, 20 होना चाहिए, ये 1000 हो जाएगा। ओके, हाफ ऑफ बी 32, इसका हाफ करोगे 660। If the total number of E is half of B and the total number of sold by E is y plus z, y plus z, तो z माइनस y, तो z माइनस y हो जाएगा आपका 1000 और y आके 1120 हो गया, दुगना इसका आधा 1060, ये हो गया आपका z है, z हो जाएगा। इसको स्किप करते हैं भाई, क्योंकि इसमें काफ़ी फ्लॉज आ रहे हैं। टाइम तो वैसे खैर हो गया है, क्योंकि मैंने सोचा था कि 1 ही घंटा दूंगा, 1 घंटे से तो ऊपर होने वाला है, लगभग हो ही चुका है। एक बार मैं टाइम देख लूँ अपने यहाँ पे, अभी तो ठीक है। ये वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, फिर बढ़ेंगे आगे। एक गुना दुगना, एक एक गुना इंटू 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 8, ये इंटू 8 हो रहा है, ये डिवाइड बाय 4 हो रहा है, ये इंटू 2 हो रहा है, ये डिवाइड बाय 1 होगा, फिर इंटू 0.5, डिवाइड बाय 0.5 होगा, डिवाइड बाय 0.5 मतलब 28, 28 हो जाएगा आपका। ओके, दुगना प्लस दो, दुगना प्लस दो, दुगना प्लस दो, दुगना प्लस दो, 124 प्लस दो 126, 4 5 4 5 7 10 1 2 3 4 14 प्लस 49 में 3 करिए 1 63, एक एक गुना प्लस ही नहीं, 1 9 22 प्लस 3 25 हो गया, तो यहाँ एक कैसे आ गया, 1 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 49 होना चाहिए, 49 करोगे, हाँ 49 43, हाँ ठीक है 49 हो गया, और फिर आएगा आपका 5 7 9 81, 81 81 नहीं, 81 तो गलत है यहाँ पे, 81 तो गलत हो रहा है, 81 गलत कैसे हो रहा है फिर, 108 प्लस 13 121 आ रहा है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर है, प्राइम नंबर चल रहा है क्या, अच्छा 4 है यार, 4 है, प्राइम नंबर चल रहा है, 169 ऐड होना है, 1 382, दुगना 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 16 होगा,
सिंपल इंटरेस्ट व्हेन सम 5 साल के लिए 15% पे इतना मोर देन 5 साल 15 75% मोर देन सिंपल इंटरेस्ट सेम डिपॉजिट आर 57% का कर दोगे तो आपका कितना बनेगा 3 करोगे तो 6 13 प्लस 8 15 18% का वैल्यू होगी 3600 18 आ गया 200 200 का इंटू 00 करोगे तो 20,000 आ गई 20,000 फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड 30% कर दोगे तो आएगा आपका 26,000 सॉरी ए बी 60-75 बोथ इन ए बी 10 दिन में आफ्टर 10 अच्छा आफ्टर 10 ये गलत है ये 4 हो गया ये 5 हो गया 300 हो गया 2 दिन 10 दिन काम करा 9 इंटू 10 90 काम करा है यहाँ पे 10 दिन में बी लीव ए कंटिन्यू द वर्क आफ्टर 6 डेज ए कंटिन्यू द वर्क आफ्टर 6 डेज मतलब 30 5 इंटू 6 डेज 30 काम करा 120 काम हो गया टोटल 180 काम बचा है देन सी ने ज्वाइन कर लिया 5 प्लस एक्स ने ज्वाइन कर लिया और 24 दिन में काम खत्म कर दिया है इंटू 24 दिन में काम खत्म करके हो जाएगा आपका 30 4 जा 2 जा 5 15 जा 2x प्लस 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 x की वैल्यू 2.5 आ गया 2.5 आ गया x की वैल्यू देन सी अलोन कितने दिन में काम करेगा 30 2.5 540 जा 120 दिन में ओके तो लगभग हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं क्वांट में जो मैंने नहीं करे हैं वो मुझसे अभी नहीं हो पाएंगे ये क्वेश्चन हो जाता ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ये भी नहीं हो पाएगा ये एवरेज ऑफ ऑल फोर सोल्ड टुगेदर ठीक है तो हम इसको यहीं पे एंड कर रखते हैं वीडियो को ठीक मैं और क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मुझे जाना ही पड़ेगा और इसको सोच रहे हैं अभी यहीं पे सबमिट कर देते हैं देखते कितने मार्क्स आए हैं ना 25 इसमें कर दिए हैं रीजनिंग में कितने करे हमने रीजनिंग में भी 36 करे हैं देखते कितने मार्क्स आए मैं इंग्लिश करने का सोच तो रहा था लेकिन कर भी सकते हैं रीजनिंग ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन वो सॉरी इंग्लिश कर भी सकते हैं क्वांट ठीक ठाक मैंने डन कर दिया है सबमिट करते देखते कितने मार्क्स आए हैं मैं आगे रिकॉर्ड कब करवाऊंगा 60 वाला टाइम करते हैं 76 स्कोर आया है 45 मार्क्स आए हैं 36 मैंने करे हैं 100% एक्यूरेसी थी रीजनिंग में तो 100% एक्यूरेसी थी तो ये देखते हो रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी और मैथ में भी 100% एक्यूरेसी तो 100% एक्यूरेसी का आप मार्क्स देख सकते हो कुछ मार्क्स ऐसे आए हैं आज जल्दी ना होती तो मैं पूरा अच्छा बैठ के करता आराम से करता टाइम भी ठीक ठाक लिया अब देखो ये इतना मार्क्स यहाँ पे आ गया इतने में ही मतलब पार हो जाता है लेकिन यही है कि वो रियल होता है रियल एग्जाम में क्या होता है थोड़ा सा मैं अटक गया था मैथ में मैंने कितने करे थे 13 क्वेश्चन करे थे मैथ में 13 क्वेश्चन कर पाया था यहाँ पे 25 क्वेश्चन करती है लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा नीचे था है ना इसका लेवल नीचे था क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है कंटेंट का जो कंटेंट होता है वो सेम होता है लेकिन जो लेवल होता है वो नीचे हो जाता है ठीक है ऐसे और भी मॉक टेस्ट में दूंगा और आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग